हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। खुदा बाप आपको आशीष और बरकतें दें, आपकी हर एक आस और आपकी हर एक उम्मीद को पूरा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु यहोवा खुदा बाप ने आपको सही संभाल कर रखा होगा, आपके परिवार को संभाल के रखा होगा, क्योंकि खुदा बाप हमारा यहोवा हम धन्य है। अगर हमारे आज कोई फाइनेंशियली कंडीशन, कोई प्रॉब्लम्स है जहाँ हम पिता प्रभु परमेश्वर के द्वारा हमें कुछ आशीष मिले हैं, तो हम धन्यवाद करेंगे खुदा बाप का। अगर हमारे पे कोई प्रॉब्लम्स आई है तो जरूर यहोवा खुदा बाप उनसे लड़ने के लिए हमें बल देगा। क्योंकि खुदा बाप के वचन में लिखा है, क्या छोटा क्या बड़ा, जितने यहोवा के डरवे हैं वह उन्हें आशीष देगा। क्योंकि खुदा बाप का वचन कहता है, जितने भी प्रभु यहोवा का भय मानते हैं, जितने भी प्रभु यहोवा से डरते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, यहोवा खुदा बाप जरूर उनको आशीष देगा। प्रभु यहोवा उनको आशीष देगा। और खुदा बाप का वचन कहता है, जो खुदा यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनके साथ जरूर भला होगा। प्रभु यहोवा पर जो भी भरोसा रखते हैं, प्रभु यहोवा उनके साथ भला करेगा। खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज के लिए प्रेयर करेंगे। आप भी मेरे साथ प्रेयर करिए। आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हुआ है, वैसे तो हमने प्रभु यहोवा का धन्यवाद करना है। खुदा बाप, चाहे हम मुश्किल में हो चाहे हम खुशी में हो, प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे। और अगर हमारी दुख तकलीफ है तो जरूर यहोवा हमसे दूर हमारे छुटकारा देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, ऐ हमारे खुदा बाप जो आसमान में है, खुदा बाप आपका नाम जो धन्य है वो हमारे दिलों में बसे। हमारा भरोसा यहोवा किसी इंसान पर ना हो बल्कि आप पर हो। यहोवा हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए। यहोवा हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यहोवा, आपने हमें आज का दिन दिया, आज की शाम दिया, आज की रात दी। खुदा बाप आपने हमें संभाल के रखा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आपने हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं। आपके प्लान अभी भी अधूरे हैं हमारी लाइफ में, इसलिए प्रभु परमेश्वर हमारे पापी होने के बावजूद भी आपने हमें आज का दिन दिखाया, क्योंकि यहोवा आपने हमारे लिए हमारे द्वारा कुछ करना है। खुदा बाप, हमको जो भी आपके प्लान से मेरी लाइफ में, जो भी प्लान से आपके हम सब की लाइफ में, उनको बरते गए। खुदा बाप, मेरी फैमिली, खुदा बाप हम सब की फैमिली को, खुदा बाप आपका लहू जो हमारे लिए बहाया गया था, उस लहू में कवर करिए। यहोवा, चाहे आज मेरे पास पैसा नहीं है, चाहे आज मैं गरीबी में हूँ, चाहे मैं फिजिकली ठीक नहीं हूँ, चाहे आज मेरे ऊपर बीमारियाँ हैं, चाहे आज मुझे रोग हो, यहोवा चाहे जो आज मेरे ऊपर जो मर्जी हो, मेरा नाम, मेरा विश्वास एक ही नाम प्रभु यहोवा यीशु मसीह के नाम पर ही मेरा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही मुझे आशीष, बरकतें, तंदुरुस्ती, फाइनेंशियली कंडीशन से फ्री होगा, पुराने बंधनों से आज़ाद होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही मैं आज़ाद होगा। प्रभु यहोवा, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बचाया जाऊंगा। यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक उस चीज़ के लिए जिसके मैं योग्य भी नहीं था, मुझे उसके योग्य बनाने के लिए खुदा बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐ मेरे मुक्तिदाता, ऐ मेरे खुदा बाप, आपका नाम सदा से सदा तक मेरे दिल में बस जाए। यहोवा, हम प्रेयर करते हैं आज के वचन के लिए, जो भी आज का वचन पढ़ा जाए, पिता प्रभु परमेश्वर हमारी ज़िंदगी को बदले, हमारी पूरी सोच, हमारे पूरे दिल, हम पूरे दिमाग के साथ आपके वचन को पढ़ें, सुने और समझे, और जो अपनी लाइफ में ग्रहण करें। आपके वचन के द्वारा हमारी लाइफ में चेंजेस आए। खुदा बाप, आपका धन्यवाद हो। आमीन। तो आइए अब हम प्रभु यहोवा का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 7 अध्याय। जल पर लय। तब यहोवा ने नूह से कहा,
तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से भी 2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत जल प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और यपेत और अपनी पत्नी और 3 बहुओं समेत और उनके संग एक जाति के सब बनेले पशु और एक जाति के सब घरेलू पशु और एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु और एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनोले पशु, क्या और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वह सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वह ही बच गए। और जल प्रलय पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। ये प्रभु परमेश्वर यहोवा का वचन है। खुदा बाप का धन्यवाद हो, आमीन। तो आइए अब हमने जो वचन पढ़ा है उसके लिए प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हमने जो भी वचन पढ़ा है, हमारे दिल, हमारी जिस्म, हमारी जान में आपका वचन बस जाए। यहोवा पिता प्रभु परमेश्वर, आज हमने नूह के बारे में पढ़ा। जैसे आपने नूह को इतने लोगों में से बचा के रखा, खुदा बाप आप हमें भी बचाना चाहते हो। खुदा बाप पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, आपका वचन हमारे दिल में बसे। जैसे नूह ने आपकी आवाज़ सुनी, वैसे हम भी आपकी आवाज़ को सुने और सदा से सदा तक यहोवा हम आपके अधीन रहें। हमारे जीवन के आखिरी श्वास तक आपका ही नाम हो, आपका ही वचन हमारी जुबान पर रहे। खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ हमारे यहोवा
पिता, हमारे घर में जो भी दुख परेशानी है, जितने भी यहोवा आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने के भी घरों में जैसी भी दुख तकलीफ है, जो भी आशा और उम्मीद के साथ यहोवा वह आज आपके पास आए हैं, यहोवा हर एक की मुश्किल, हर एक की दुख और तकलीफ को उनकी आशीष में बदलता। खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के बंधनों को तोड़ना, पाप का बंधन, गरीबी का बंधन, बीमारी का बंधन, जो हर एक के बंधनों को तोड़ना। पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के नाम में हमारी लाइफ को बदले। हालेलुया। प्रभु यहोवा, हम इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके आगे पेश करते हैं। आमीन। तो रोज़ाना प्रार्थना करने के लिए और वचन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। खुदा बाप आपको आशीष और बरकतें दे। आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।